पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस किसी मुआहदे का ऐलान किए बगैर वतन वापस रवाना हो गए। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, अमेरिका ने तेहरान को अपनी रेड लाइंस बता दी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शराइत कबूल नहीं की। मुआहदा न होना अमेरिका के लिए इतनी बुरी खबर नहीं जितनी ईरान के लिए है। जेडी वेंस ने यह भी कहा, ईरान से यकीन दहानी चाहते हैं, वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका ने हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की, देखते हैं ईरान कबूल करता है या नहीं। मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से राब्ते में रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीकी वफ्द को रुखसत किया। अमेरिका मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। 2 जंगों के तजुर्बात के बाद हमें मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं रहा। मेरे साथियों ने मुस्तकबिल के हवाले से तजावीज पेश की। अमेरिका हमारी मंतक़ और रसूलों को समझ चुका, अब उसने फैसला करना है वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ का एक्स पर पैगाम, कहा कौमी दिफा की कामयाबियां मुस्तहकम करने की कोशिश से एक लम्हा भी दस्तबरदार नहीं होंगे। मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान और उसके अवाम को सलाम पेश करता हूँ। अपने दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान के शुक्रगुजार। सिफारतकारी का रास्ता बंद नहीं किया, अमरीका गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात में मुतादिद निकात पर इत्तफाक हुआ, 2-3 अहम निकात पर इख्तलाफ राय के बायस जामे मुआहदा न हो सका। मुज़ाकरात बदएतमादी के माहौल में शुरू हुए थे और एक नशिस्त में मुआहदा तय पाने का इम्कान कम था। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ जैसे कुछ नए मामलात भी शामिल कर दिए गए। ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार अमेरिका की संजीदगी और नेक नियति पर है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, मुआहदे की ईरान से ज्यादा अमेरिका को जरूरत है। अगर हमारी शराइत नहीं मानते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज ईरान को टोल देगा। अमेरिका और ईरान का शुक्रिया जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दोनों मुल्कों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा, पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों ने हैरत अंगेज काम किया। अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर कराने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेजबानी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रू सोशल पर मजमून शेयर कर दिया। मजमून में कहा गया है, मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी कर सकता है। मजमून में तजवीज किया गया है, इस इकदाम को तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुमकिन ट्रंप कार्ड के तौर पर पेश किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान से रवानगी के बाद मजमून शेयर किया। आबनाए हुर्मुज़ की कुंजी ईरान के मजबूत हाथों में है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात हों या माजी के मुआहदे, हमारी सिफारतकारी का महवर सिर्फ ईरान का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने तारीखी हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि जिस तरह माजी में कौमी मफादात का दिफा करते हुए दुश्मनों का रास्ता रोका गया, उसी तरह आज भी इस अहम गुजरगाह पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और ओमान के सुल्तान के दरमियान राब्ता। पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, फरीकैन पर रास्ता तलाश करने पर जोर। तर्जुमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है, जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है, तमाम फरीकैन मजीद कशीदगी से गुरेज करें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान, अमरीका और इसराइल जंग की मजम्मत।
कहते हैं ताकत का मुजाहिरा और जंग अब बंद होनी चाहिए। खुद परस्ती बहुत हो चुकी, अमन का रास्ता अपनाया जाए। ताकत का नशा मौजूदा आलमी तनाज़े की बड़ी वजह है। दुनिया को इस वक्त जंग की नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। मजहबी लिबादे में जंग का जवाब पेश करना नाकाबिल कबूल है। पोप लियो का लबनान में भी फौरी जंगबंदी का मुतालबा, कहा मुज़ाकरात से तनाज़ात खत्म करके अमन बहाल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज पर वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा ने कहा फरीकैन जंगबंदी बरकरार रखें और मुज़ाकरात में वापस आएं। रूसी वजारत खारजा का कहना है बेशतर मुल्क अमेरिका ईरान बातचीत के हामी हैं। अफसोस कुछ कुव्वतें अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। ईरान पर जारियत करने वाले इसे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हकायक मस्त न करें, बरतानवी वजीर सेहत का कहना है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ न होना अफसोसनाक है। सिफारतकारी उस वक्त तक नाकाम नहीं होती जब तक कामयाब न हो जाए। कामयाब न होने का ये मतलब नहीं कि मुस्तकबिल में कामयाबी मुमकिन नहीं। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर्स वापस चले गए। ब्लूमबर्ग ने शिपिंग डेटा के हवाले से बताया, आबनाए हुर्मुज को अबूर करने की कोशिश के दौरान 2 जहाजों को अचानक रोका गया, जिसके बाद वो वापस चले गए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है अमरीका ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करने का आगाज कर दिया। ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने सेंटकॉम के बयान की तरदीद कर दी। कहा आबनाए हुर्मुज पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। सेंटकॉम का अमरीकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने का दावा झूठा है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में यूएफसी की फाइट देखते रहे। ट्रंप के अहल खाना और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी साथ थे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस वाजे कर चुके हैं पाकिस्तान में बातचीत के दौरान वो सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। 21 घंटों के दौरान मुतअद्दिद बार अमेरिकी सदर से बात की। तुर्की ने इस्राएली वजीर आजम को अहदे हाजिर का हिटलर करार दे दिया। तुर्क वजारत खारजा ने कहा नेतन्याहू के जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर वारंट जारी हो चुके हैं। नेतन्याहू ईरान अमेरिका के मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसका मकसद खित्ते में अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसियों को जारी रखना है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर अबुधाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है वजीर आजम की हिदायत पर हमारे वज़रा खलीजी ममालिक का दौरा कर रहे हैं ताकि एनर्जी सिक्योरिटी की फराहमी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सके। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारत की सिफारती नाकामी पर कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गुरु मोदी की अंदाजे सियासत पर संजीदा सवालात उठा दिए। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। मोदी अमेरिका से एक तरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा न उठा सके। इस्राएली वजीर आजम के खिलाफ तेल अवीव में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हबिया स्क्वायर पर एहतजाज किया। शरका ने जंग रोको नस्ल कुशी बंद करो के प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का नेतन्याहू की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए तमाम जंगें फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा अमन मुज़ाकरात और इलाकाई कशीदगी में कमी की जाए। इसराइल और अमेरिका से हसास मकामात और मालूमात शेयर करने पर 50 ईरानी गिरफ्तार। ईरानी हुक्काम का कहना है इन अफराद को मुबैना तौर पर कराए की सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट आलात और हथियार भी जब्त कर लिए।
अमरीकी वजीर खारजा का ईरान की साबिक नायब सदर मासूमा इफ्तिकार के बेटे ईसा हाशमी और उनके अहल खाना के वीजे और रिहायशी स्टेटस मंसूख करने का ऐलान। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा, इन अफराद को कभी भी हमारे मुल्क में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। ये अफराद इस वक्त अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तहवील में हैं। इन्हें जल्द मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की तबाहशुदा ऑयल फील्ड बहाल कर दी गई है। सऊदी वजारत तवानाई ने एक्स पर लिखा, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए पंपिंग की मुकम्मल सलाहियत वापस आ गई है, जो यौमिया 7 मिलियन बैरल है। मनीफा ऑयल फील्ड से तकरीबन 3 लाख बैरल यौमिया पैदावार भी बहाल हो गई है। खरीस में ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है, जिससे मजीद यौमिया 3 लाख बैरल का इजाफा होगा। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सब्जी फरोशों पर फायरिंग, 3 अफराद जहां बहक 2 जख्मी। वाक़े के खिलाफ मगरबी बाईपास पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी पुल पर जदीद हथियारों से लैस डाकुओं की नाका लगाकर लूटमार। शहरियों का कहना है 12 से 15 डाकुओं का टोला रुकावटें लगाकर लूटमार करता है। मज़ाहमत पर मुल्जिमान शहरियों पर तशद्दुद करते हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात कोरंगी शाह फैसल पुल पर 3 मुल्जिमान ने डकैती के लिए कार सवार शहरी को रोकने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और हवाई फायरिंग की, लेकिन मुल्जिमान फरार हो गए। किसी शहरी ने डकैती के हवाले से पुलिस से राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कराची के 3,360 अरब रुपए हड़प कर लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं 25 अरब 28 करोड़ के लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया गया, जो लियारी के आवाम के साथ धोखा है। जमात इस्लामी ने हक दो लियारी मुहिम का आगाज कर दिया। जालिम हुक्मरानों का ताकुब करते रहे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। नकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मानसून से पहले सीवरेज लाइन और बारिशी पानी की नकासी की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मरी के नवाही इलाके दरिया गली में लैंडस्लाइडिंग, 2 इमारतें गिर गई। इमारतें गिरने से लिंक रोड मुतासर। इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमले। लेबनान के जनूबी कस्बे केना पर हमले में 6 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए। जिला तायर में दीगर कम्युनिटीज पर भी अलग अलग हमले किए गए। माराक में 3 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में 97 अफराद शहीद और 133 जख्मी हुए। लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में होंगे। लेबनान के सदारती दफ्तर ने बताया इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीका की सालिसी में होंगे। लेबनानी वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का दौरा मुअख्खर कर दिया। लेबनानी वजीर आजम का कहना है दाखिली सूरत हाल के बायस दौरा मुअख्खर करने का फैसला किया। अवाम की सलामती और इत्तेहाद अव्वलीन तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद एजेंसियों ने इसराइल से जंगी जराइम पर जवाबदेही का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से परेशान है। लेबनान में शहरियों पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी कवानीन की तमाम खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब होना चाहिए। इसराइल की हठधर्मी, ईरान और लेबनान के खिलाफ जंग न रोकने का ऐलान। इसराइली वजीर आजम ने कहा ईरान के खिलाफ मुहिम अभी खत्म नहीं हुई, अब भी उनसे लड़ रहे हैं। इसराइली वजीर दिफा ने कहा नेतन्याहू की लेबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात की हिदायत के बावजूद जंग बंद नहीं की जाएगी। और मोंटी कार्लो टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज आज टाइटल की जंग लड़ेंगे। फातेह खिलाड़ी जीत के साथ रैंकिंग में भी पहली पोजीशन हासिल कर लेगा। अल्काराज ने सेमीफाइनल में मोनाको के प्लेयर को शिकस्त दी थी।